बड़ी से बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बैंक खाते से 2.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है। बैंक अकाउंट पर फर्जी ट्रांजैक्शन हुए हैं। आईटी नोटिस के बाद घोटाले का खुलासा हुआ। बिल्कुल, खाता धारकों को आईटी की ओर से भेजे गए हैं नोटिस। इस वक्त की अहम जानकारी रेवाड़ी से, जहां खाता धारकों को आईटी की तरफ से नोटिस भेजे गए। 75 वर्षीय बुजुर्ग ने दर्ज करवाया है केस, जिसके बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ है। साल 2009 का ये पूरा मामला, जहां साल 2009 में बुजुर्ग ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था और खाते में जमा करवाई थी जमीन मुआवजे की राशि। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, आईटी ने जैसे ही नोटिस भेजे, उसके बाद ही इस मामले में खुलासा हुआ है। खाता धारकों को आईटी की तरफ से नोटिस भेजे गए थे। उसके बाद 75 वर्षीय बुजुर्ग ने तुरंत थाने में जाकर केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और नए नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं। साल 2009 में ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया था, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों पर घोटाले के आरोप भी लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 5 साल के दौरान ये बड़ा घोटाला किया गया और लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। आईसीआईसी बैंक ब्रांच के कर्मचारियों पर ये आरोप लग रहे हैं। रेवाड़ी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, बैंक अकाउंट पर फर्जी ट्रांजैक्शन हुए हैं। आपको बता दें कि खाताधारकों ने अपना पैसा जमा कराया हुआ था, जिसके बाद आईटी ने उनको नोटिस भेजा है अलग अलग मामले को लेकर। उसके बाद ही इस मामले का खुलासा हुआ। बिल्कुल, तो रेवाड़ी से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 75 वर्षीय बुजुर्ग ने पूरा केस दर्ज करवाया है। साल 2009 में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया गया था बुजुर्गों के द्वारा, वहीं खाते में जमीन मुआवजे की राशि जमा करवाई गई थी। तो बैंक कर्मचारियों पर इस बड़े घोटाले करने का आरोप लगा हुआ है और पिछले 5 सालों के दौरान ये पूरा घोटाला किया गया, घोटाले को अंजाम दिया गया। आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच में करोड़ों के घोटाले की खबर रेवाड़ी से सामने आ रही है, जहां बैंक खाते से 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2.5 करोड़ के घोटाले की खबर सामने आ रही है रेवाड़ी से, जहां बैंक अकाउंट में फर्जी ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शंस होते रहे। आईटी नोटिस के बाद घोटाले का खुलासा हुआ है। खाता धारकों को आईटी की ओर से नोटिस भेजे गए। वहीं 75 वर्षीय बुजुर्ग ने तुरंत इस पूरे मामले में केस भी दर्ज करवाया। तो आपको बता दें कि साल 2009 में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया गया था और बीते 5 साल में ये बड़े घोटाले देखने को मिले हैं। जानकारी मिली है कि बैंक कर्मचारी ने ही घोटाले किए हैं। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की राशि बताई जा रही है, इसका घोटाला हुआ है। फिलहाल पीड़ितों द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। बैंक प्रबंधक में भी हड़कंप देखने को मिला है। बता दें कि बैंक खाते से 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। बैंक अकाउंट पर फर्जी ट्रांजैक्शन हुए हैं, यानी कि जो राशि जमा थी उनको फर्जी तरीके से किसी और खाते में ट्रांसफर किया गया है। ट्रांजैक्शन यहां पर कराए गए हैं। खाताधारकों को आईटी की ओर से नोटिस भेजा गया, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल खाताधारकों ने शिकायत दर्ज करा दी है। साल 2009 में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था और इस अकाउंट में जमीन की मुआवजे की राशि जमा कराई हुई थी। फिलहाल 2.5 करोड़ रुपए इसकी राशि बताई जा रही है, जो कि घोटाले के अंदर आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर खाताधारक सोचते हैं कि अगर उनका पैसा बैंक में जमा है तो वो सुरक्षित है, लेकिन इस तरीके की जब खबरें सामने आती हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि बैंक में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो ही इस तरीके के घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े आरोप यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बैंक कर्मचारियों पर ही ये बड़े आरोप लगे हैं और खाता धारकों को आईटी की ओर से नोटिस भेजे गए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। 75 वर्षीय बुजुर्ग ने केस दर्ज करवाया था। वहीं ये बता दें कि साल 2009 में ज्वाइंट अकाउंट बुजुर्ग द्वारा बनवाया गया था, खाते में जमा करवाई थी जमीन मुआवजे की राशि। बैंक कर्मचारियों पर अब इस पूरे मामले में घोटाले करने का आरोप लगा है। खाता धारक लगातार ये समझते हैं कि अगर हमारा पैसा बैंक में जा रहा है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जब बैंक से इस तरह की खबरें सामने आने लगती हैं तो खाता धारक अपने पैसे को जमा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब इस बड़ी खबर को देखने के बाद ये बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से, जहां बैंक अकाउंट पर फर्जी ट्रांजैक्शन हुए। आईटी नोटिस के बाद घोटाले का खुलासा हुआ। खाता धारकों को आईटी की ओर से भेजे गए नोटिस। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रेवाड़ी से। तो सुरेंद्र, खाते में बैंक कर्मियों पर पूरे घोटाले का आरोप लगा है और खाते में जमा करवाई थी जमीन मुआवजे की राशि, जिसके साथ लगातार घोटाला किया जा रहा था। क्या कुछ मामला है और मामले से जुड़ी हुई क्या कुछ दासा जानकारी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैंक में फर्जी ट्रांजैक्शन करने का मामला है, यानी कि आकलवास का एक परिवार है, उनकी जमीन अधिग्रहण हुई थी, उसके पैसा जमा कराने के लिए यहाँ इनका एक आईसीआईसी बैंक में यहाँ अकाउंट खोला गया था। ये वर्ष 2011 और 12 की बात है, जब इनका ट्रांजैक्शन के लिए ये इस बैंक में खाता खोला गया था।
उसके बाद इनके पिता की मौत 2012 में हो गई। उसके बाद लगातार इस बैंक के माध्यम से 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, जी। जबकि इस परिवार को इल्म तक नहीं रहा कि इनके बैंक के अकाउंट से इनकी ट्रांजैक्शन हो रही है। इनको पता जब लगा, जब लगातार आयकर विभाग के नोटिस इनके पास पहुंचने लगे, तब कहीं जाकर इनको पता लगा कि इनके बैंक के माध्यम से 1.5 से 3 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन लगातार हो रहे हैं। ऐसे में ये शिकायत लेकर पुलिस चौकी से लेकर सीएम विंडो से लेकर तमाम अधिकारियों के चक्कर लगाता के रहे, यहाँ तक कि बैंक में भी जाकर ये लगातार जानकारी जुटाते रहे, लेकिन इनको कोई जानकारी नहीं दी गई। बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुई, तो कहीं ना कहीं मोबाइल पर भी मैसेज आता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिली, या मोबाइल नंबर लिंक नहीं था खाते से? जी बिल्कुल, अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल की जो सिम थी, जो नंबर थे, वो 2012 में ही बंद हो गए थे। परिवार हमारे साथ है, उनके जो पीड़िता है, उनके बड़े जो बेटा है वो हमारे साथ हैं। सर पहले जानना चाहिए, क्या नाम आपका? कंवर सिंह नाम है। कंवर सिंह, क्या पूरा मामला था ये पूरा मामला था सर, ये 2009 में गांव में खाते खोलने आए थे जी, हर एक बैंक वाले। तो यहाँ घर से आईडी ले गए, पिताजी की मम्मी का ज्वाइंट खाता खोला है, खाता जेन्युइन है, लेकिन जो इसमें पैसा डला है निकला है वो हमारा नहीं है। हमारा जो भी जमीन इकबार हुई थी, हमारा खाता यूनियन बैंक में था, उसमें हमारा जो भी जमीन का है उसमें यूज हुआ है हमारा। इसमें ना तो हमारा 1 रुपया डला और ना ही हमने निकाला। और ये 2.5-3-4 करोड़ का लेन देन हमने नहीं किया, नहीं पता किसने किया है, ना हमारा पैसा है। आप बैंक में गए थे, मैनेजर के पास गए थे, क्या कहा? मैनेजर बोलता है कि खाता धारक ले आओ। खाता धारक हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए 2012 में जी। तो अब उसको कहाँ से ले आए? मम्मी अनपढ़, हमें नहीं पता ज्वाइंट खाता उधर गए थे, जी डिटेल दे दो, डिटेल नहीं दिया बैंक वाले ने जी। सीए के थ्रू, सीए से मैंने कहा साहब कोई हमारा ऐसे कर दो, नोटिस आ रहा है, तो सीए बोलो मैं करता हूँ कोशिश, लेकिन बोले भाई ये डिटेल निकाल के नहीं देंगे बैंक वाले। मम्मी को भी ले गया था, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई बैंक। उसके बाद में आपने सीएम विंडो की भी मैंने ये सीएम विंडो में भी दिया था, और ये अपने पुलिस अधिकारी को मॉडल टाउन 3 में अपना दिया था, तो उन्होंने पर्ची बना के दी थी। ये इतने तारीख को आ जाना, मैं बार बार तारीख पे उधर होता है तो बार बार बोलता है कि भाई तुम्हारा तो कोर्ट केस करना होगा, इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको। अब एफआईआर दर्ज हुई है, वो किसके आदेश से हुई है? आप बड़े उच्च अधिकारियों के पास गए थे? वो सर वो भाई गया था, मैं तो गाड़ी चलाता, मैं तो शाम को आया था, वो सारा डिटेल हम भेज देंगे। ये परिवार कहीं मामला दर्ज होता है जब ये मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक को जब शिकायत करते हैं, तो कहीं जाकर सेक्टर 3 थाना पुलिस बैंक कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करती है। ये वो ही वृद्धा है जो यहाँ जिसके नाम से खाता है, इनके पति के नाम से नहीं खाता था। आप माता क्या नाम आपका? आपने खाता खुलवाया था, कुछ पता है आपने? कभी कुछ नहीं पता आपने? कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया आपने? कुछ नहीं पता आपको? कुछ पता नहीं। नोटिस आने के बाद ही पता लगा आपको? जी बिल्कुल, देख रहे हैं आप कि नोटिस आने के बाद ही इनको पता लगा कि उनके बैंक से 2.5 से 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई। यही नहीं, इस ट्रांजैक्शन में अगर सोने की भी बेचने की बात सामने आई है। अगर बात करें तो सोने का बेचने की बात आई थी इसमें। सर इसमें उसने मतलब 6-7 लाख का सोना भी खरीदा हुआ है, दिखाया वो, हमने उनको लिखवाया 60 लाख का कितना दिखा रखा है सर, हम तो अनपढ़ है। मम उधर वो जैसे ज्वाइंट खाता है तो उसने लेडीज का भी साइन करा के मेरी मम्मी अनपढ़ अंगूठा टेके, पैन कार्ड में भी अंगूठा लगा रखा है, आधार कार्ड में भी, सारे डॉक्यूमेंट में ही अंगूठा टेके, तो उधर साइन करके 20-20 करोड़ लाख कैसे निकालती मम्मी? वो बोलते कि ज्वाइंट खाता है, तुम्हारी मम्मी ने लेन देन किया है। मेरी मम्मी अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, उधर फुटेज निकलवा लो। आपके पिताजी की 2012 में मौत भी हो चुकी है। 2012 में एक्सपायर हो गए पिताजी, और 2015 तक लेन देन हुआ। वो बोल रहे ज्वाइंट खाता तुम्हारी मम्मी ने किया, हमारी मम्मी। लेकिन सुरेंद्र, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से पीड़ित द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई है, कहीं ना कहीं बैंक कर्मचारियों की भी इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। जब पीड़ित बार बार पहुंच रहा है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो बैंक की तरफ से मदद क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं यही एक मामला देखा जा रहा है कि बैंक में लगातार जब ये परिवार जा रहा है, पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनके यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, उनकी तो जानकारी मांग रहे तो जानकारी नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं संदेह का जो घेरा है
वो कहीं ना कहीं बैंक पे भी नजर आता है। लगातार इस तरह की पुलिस पे भी इन्होंने शिकायत करी, अगर समय रहते पुलिस मुकदमा दर्ज करती तो आगे की ट्रांजेक्शन नहीं होती। लेकिन ये ट्रांजेक्शन 2015 तक जारी रही और ये 15 से लेकर आज तक जो है ये व्यक्ति बैंक और पुलिस कर्मियों के यहाँ चक्कर काट रहा था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लगातार इनकम टैक्स के नोटिस इनके पास आते रहे। कहीं जाकर अब इन्होंने जब उच्च अधिकारियों के यहाँ शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद कहीं ना कहीं अब एफआईआर सेक्टर 3 चौकी में बैंक कर्मियों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है। बिल्कुल सुरेंद्र, तो ट्रांजैक्शन का जो अब इतना हैवी अमाउंट है उसके रिफंड का क्या स्टेटस है? क्या आश्वासन बैंक प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा है और कर्मचारियों पर अब किस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अभी मामला दर्ज है, अभी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच करने के बाद पुलिस ने जो है बैंक कर्मियों पे मुकदमा दर्ज किया है। अब जांच के बाद में पुलिस क्या निष्कर्ष निकालती है तो देखने वाली बात होगी, इसमें कौन कौन दोषी होता है। लेकिन पीड़ित परिवार जरूर डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि लगातार इनके पास इनकम टैक्स के जो है नोटिस आते रहे। लगातार ये जो परिवार है वो अनपढ़ परिवार है, यहाँ पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये एक सीए से कहीं दूसरी जगह यहाँ लगातार चक्कर काट रहे हैं। ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनके द्वारा किसी तरीके की ट्रांजेक्शन नहीं हुई और ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र पीड़ित से जरूर पूछें कि जब भी वो बैंक जाते हैं तो उनके संग किस तरीके से सलूक किया जाता है। जब भी वो अधिकारियों से बातचीत तो जरूर करते होंगे, जो उस बैंक के मुख्य अधिकारी हैं उनसे अगर बातचीत हुई होगी तो उनकी तरफ से क्या कुछ बोला जाता है? जी, अगर मैं आपसे बात पूछना चाहूँ कि आप बैंक में गए होंगे, तो बैंक में किस तरीके का आपके साथ व्यवहार किया गया, क्या कहते थे वो लोग? सर मैं उधर मुझे ये लेटर लेके गया था, मुझे ये नोटिस आ रहा है हमारा, किस वजह से आ रहा है? उन्होंने तुम्हारा खाता ही नहीं है इधर, खाता को कॉपी ना कोई कुछ वो नहीं है सर। आपके पास कोई कुछ नहीं है। एक पन्ना सीए ने वो सीए करके मुझे मार दिए, दिक्कत आ रहा है। मैंने वो नोटिस आया था, मैंने सीए को दिखाया तो सीए बोला भाई ये तुम्हारे खाते का ये लेन देन और मुझे हमारे तो पैसा ही नहीं है। तो उसने फिर बोला भाई अपना कोर्ट केस कर लो अपने। आप बैंक में गए तो उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया सर। बार बार होने के बाद उन्होंने भाई तुम्हारा खाता नहीं है, मुझे हमारे पिताजी खाता बताया इधर, उन्होंने तुम्हारे पिताजी खाता नहीं है। फिर नोटिस किधर से आ गए हमारे पास, मुझे खाता नहीं है तो जी अब नोटिस मारा है। फिर पिताजी 2012 में एक्सपायर हो गया, लेन देन कर दिया 2015 तक। अब मम्मी का ज्वाइंट खाता बता रहे, मम्मी का ज्वाइंट पैसे तो दोनों के साथ रहते ही निकल पाते होंगे। सुरेंद्र पीड़ित परिवार से यह भी पूछे कि इतने लंबे समय से ये घोटाला होता चला आ रहा था, ऐसे में उन्होंने शिकायत पहले क्यों नहीं दर्ज कराई? ये लगातार अगर बात करें तो लगातार इनके पास इस तरीके की ये शिकायतें हैं और लगातार पुलिस के यहाँ ये चक्कर काटते रहे। पुलिस कर्मियों ने लगातार ये कहते रहे कि ये मामला कोर्ट में है, आप कोर्ट में जाए। सीएम विंडो से लेकर तमाम अधिकारियों को ये शिकायत पत्र इन्होंने दिए हुए हैं। लगातार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जो है ये शिकायत भेजी, तब कहीं जाकर अब ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, तो सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैंक से ये बड़े घोटाले की खबर सामने आ रही है, जहां बैंक कर्मचारियों पर ही घोटाले का बड़ा आरोप लगा है। पिछले 5 साल के दौरान करोड़ों का घोटाला हुआ है।